अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमेर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ड्यूरिंग 2011 मंजूर कंपनी शो द फॉलोइंग चेंजेस। इंक्रीज इन एसेट्स आर शोन इन डेबिट कॉलम एंड इंक्रीज इन इक्विटी इन द क्रेडिट कॉलम एंड वाइस वर्सा। यहां पर कहा जाता है कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसे डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से वाइस वर्सा का मतलब, अगर एसेट्स डिक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इक्विटी डिक्रीज हुई तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम्स दिए हुए हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, जैसे अमूमन गिवन होती है 2 सालों की बैलेंस शीट। यहां पर हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स गिवन है, यानी जो नेट अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज का होता है वो अमाउंट हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां कहा जाता है कैश क्रेडिट बैलेंस है 8750, इसका मतलब कैश डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 8750 का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 6250 क्रेडिट, मतलब ये भी डिक्रीज हुई। प्रीपेड रेंट 2500, मतलब ये भी डिक्रीज हुआ क्योंकि एसिड है ये। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 7500, इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ। अकाउंट प्लांट एसेट्स 20000 डेबिट, मतलब ये भी इंक्रीज हुए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7500, मतलब ये भी इंक्रीज हुआ क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है और कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट क्रेडिट साइड पर बढ़ता है। शेयर कैपिटल 17500, ये भी इंक्रीज हुआ। अकाउंट्स पेएबल 5000, लायबिलिटी डेबिट हुई, मतलब ये डिक्रीज हो गई। डिबेंचर पेएबल 17500, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये भी डेबिट जा रहा है, इसका मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है। और रिटेन अर्निंग क्रेडिट है 7500, यानी ड्यूरिंग द ईयर रिटेन अर्निंग 7500 से इंक्रीज हो रही है। एडिशनल डेटा में कहा जाता है कैश डिविडेंड 37500 वर डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग 2011। कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया हमने 37500 का, डिक्लेयर भी किया और पे भी कर दिया। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसका नेट इनकम निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स, प्रोफॉर्मा कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेरे लेफ्ट पर आपको नजर भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर नेट इनकम निकालते हैं। रिटेन अर्निंग एंडिंग माइनस ओपनिंग, तो जो एंडिंग माइनस ओपनिंग का बैलेंस होता है, डिफरेंस होता है, वो अमाउंट हमें गिवन है जो कि 7500 है। ऐड करेंगे इसमें हम डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। तो स्टूडेंट, रिजर्व्स तो गिवन नहीं है, कैश डिविडेंड हमें गिवन है 37500 का, वो इसमें ऐड कर दें और यूँ नेट इनकम हमारी आ गई 45000। अब जो नेट इनकम 45000 आ गई, यही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। मैं आपको फिर याद दिलाता चलूँ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम मेनली 3 एक्टिविटीज़ पर काम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम ऑपरेशन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में फाइनेंस से रिलेटेड बोरोइंग, लोन, पेमेंट वगैरह की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स नेट इनकम सबसे पहले जो हमने 45000 निकाली वो यूज़ की 45000। ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश आइटम्स जिसमें कि डेप्रिसिएशन गिवन है 7500, चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जा रहा है, इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने का मतलब है कि ये ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो कि 7500 है, वो हमने ऐड बैक किया। और यूं कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारे पास आ गया 52500। ऐड करेंगे इसमें हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल 7500 डेबिट हुआ, इसका मतलब 7500 से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हुआ। रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर सेल तो की लेकिन हमें रिकवरी नहीं हो सकी, इसका मतलब कैश कलेक्ट ना हो सका, इस वजह से हम इसे माइनस करेंगे 7500 से। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर 6250 की कम हो गई, क्रेडिट हो गई, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर सेल आउट की होगी इन्वेंट्री, जिससे कैश इंक्रीज हुआ होगा, इसे हमने ऐड कर दिया 6250 से। प्रीपेड रेंट 2500 क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंस हो गया होगा, क्योंकि प्रीपेड कम होने का मतलब है कि एक्सपेंस हो गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सपेंस हो गया अब, जबकि पेमेंट तो हम पहले ही कर चुके थे। जब एडवांस पे करते हैं तो कैश तो हम उस वक्त पे कर चुके थे, लेकिन चूंकि एक्सपेंस अब हुआ है तो अब हम इसे ऐड बैक करेंगे 2500 से।
देन अकाउंट्स पेबल 5000 डेबिट हुआ, और 5000 डेबिट होने का मतलब है कि लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मतलब कैश हमने पे किया होगा, कैश कम हुआ इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया, और ये टोटल कर लिया तो 3750 नेगेटिव बैलेंस आया। और यूँ 52,500 में से 3750 जो कि नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है माइनस किया, और यूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गई 48,750। अब हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स जो कि 20,000 डेबिट पर जा रहे हैं, इसका मतलब प्लांट एसेट्स हमने परचेज कर लिया, कैश हमने पे किया होगा, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, और परचेज प्लांट एसेट 20,000 माइनस होने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ गई माइनस का 20,000। अब हम बनाएंगे इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स शेयर्स कैपिटल जो कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हुए हैं 17,500, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने शेयर्स इशू किए होंगे 17,500, ये हमने पॉजिटिव में लिख दिया 17,500। देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंजर्स, क्योंकि डिबेंजर्स पेबल 17,500 डेबिट जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर डिबेंजर्स की पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने का मतलब कैश डिक्रीज हुआ होगा, इस वजह से हमने इसको 17,500 माइनस कर दिया। देन कैश डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे किया 37,500, और ये कैश डिविडेंड हमने 37,500 जब माइनस किया तो कैश भी कम हो गया, इस वजह से हमने इसको नेगेटिव बैलेंस लिखा, और टोटल किया इसका तो ये आया नेगेटिव 37,500, जिसको हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि 48,750 पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 20,000 नेगेटिव है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 37,500 नेगेटिव है। इसका टोटल किया तो नेगेटिव बैलेंस आया 8,750। नेट कैश डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कैश क्रेडिट पर दिया हुआ है 8,750 का, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कैश डिक्रीज हुआ है 8,750 का, जो कि हमारा भी कैश डिक्रीज आ रहा है 8,750 का, और यूँ ये अमाउंट हमारा रिकनसाइल हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।